अब देखिए मैं इसे फिर से लूज़ कर रहा हूँ तो अब आरपीएम बढ़ने लगी है। दोस्तों आज हमारे पास होंडा की ड्रीम योगा बाइक आई हुई है जिसमें कि माइलेज मुझे सेट करना है, इसका एवरेज सेटिंग करना है और ये है BS3 मॉडल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्बोरेटर वाली बाइक है और इस बाइक की हम माइलेज को सेटिंग करेंगे और ये बाइक माइलेज कम दे रही है, एवरेज कम दे रही, पेट्रोल ज़्यादा पी रहा है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि माइलेज को सेटिंग कैसे किया जाता है। माइलेज सेटिंग करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें देखना चाहिए, जैसे कि इसका एयर फिल्टर इसका गंदा था तो मैंने रिप्लेस कर दिया है, इसका चेंज कर दिया है। इसके साथ ही इसका स्पार्क प्लग खोल के चेक करना चाहिए। स्पार्क प्लग अगर इस कंडीशन में निकलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर इस कंडीशन में स्पार्क प्लग निकलता है तो आपको स्पार्क प्लग बदल देना चाहिए। अगर स्पार्क प्लग ऐसा निकलता है तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पार्क प्लग को रहने दें। अगर डुप्लीकेट लगा हुआ है तो आपको हर हाल में बदल देना है, चाहे वो न्यू हो या फिर पुराना हो, ठीक है। स्पार्क प्लग हमेशा ओरिजिनल डालना चाहिए, बॉश का या फिर NGK का, ये 2 कंपनी का ज़्यादा बेस्ट होता है। और इसके साथ ही गाइस आपको बताना चाहते हैं इसका एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा निकला है, बहुत ज़्यादा मतलब बेकार निकला है। तो इससे क्या होता है कि कार्बोरेटर भी गंदा हो जाता है, तो आप एक बार कार्बोरेटर को भी क्लीन कर लें। हालांकि इसका कार्बोरेटर बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए हमने कार्बोरेटर को क्लीन नहीं किया। आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका माइलेज को सेटिंग कैसे करना है। तो माइलेज सेटिंग करने के लिए सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। ये है RPM स्क्रू और ये होता है एयर स्क्रू। RPM स्क्रू और एयर स्क्रू, इसी दोनों स्क्रू का काम होता है गाइस माइलेज सेटिंग करने का, और इसी के द्वारा हम लोग माइलेज सेटिंग करते हैं। अब BS6 बाइक में, FI वाली बाइक में ये सारी सिस्टम ख़त्म हो गई है। और अगर FI वाली बाइक में ऐसा दिक्कत आता है, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पी रहा है, ब्लैक स्मोक फेंक रहा है साइलेंसर के द्वारा, काला धुआं बन रहा है पूरा स्पार्क प्लग में, तो ऐसे में आपको 2 चीज़ों को चेक करना चाहिए। यहाँ पे एक होता है टेम्परेचर सेंसर और उधर साइलेंसर की तरफ होता है ऑक्सीजन सेंसर। इन दोनों सेंसर में से कोई भी अगर एक सेंसर ख़राब हो गया है तो इससे आपको BS6 बाइक में माइलेज नहीं मिलेगी, ब्लैक स्मोक देखने को मिलेगी, ठीक है। और इस तरह के बाइक्स में अगर ब्लैक स्मोक दिखा देता है तो आपको टैपेट चेक करना चाहिए, इसका कार्बोरेटर क्लीन करके देखना चाहिए, स्पार्क प्लग बदल के देखना चाहिए, एयर फिल्टर बदल के देखना चाहिए। मैं टाइम आपको वेस्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि माइलेज अगर गड़बड़ी आती है तो सबसे पहले ये सब चीज़ें आप चेक कर लें, क्योंकि माइलेज की गड़बड़ी इन एयर स्क्रू से नहीं होता है भाई। ये एयर स्क्रू तो अपने जगह पड़ा हुआ है और आपकी बाइक पहले तो ठीक दे रही थी माइलेज, अब अचानक माइलेज नहीं देने लगी तो पेट्रोल की भी समस्या हो सकती है। हो सकता है कि पेट्रोल भी आपकी बाइक अच्छी ना मिला हो, आपने जहाँ पे पेट्रोल डलवाया, हो सकता है कि इस बार पेट्रोल ही आपको गलत मिला हो, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो माइलेज सेटिंग करने के लिए आपको इंजन पहले गर्म कर देना है, करीब 5 मिनट तक बाइक स्टार्ट रखें, इंजन को गर्म कर दें। उसके बाद फिर गाइस यहाँ पे ये जो RPM स्क्रू देख रहे हैं, इस स्क्रू को 1.5 राउंड आपको टाइट करना है और ये फिर हम एयर स्क्रू को फुल टाइट करेंगे। फुल टाइट करने के बाद इसको हम करीब 1.5 राउंड इसको भी लूज़ करेंगे। जब इसको 1.5 राउंड लूज़ करते हैं तो इंजन की आवाज़ देखना कि आगे पीछे होगी, आवाज़ बढ़ेगी, जब लूज़ करते जाएंगे तो आवाज़ घटेगी, फिर से आपको टाइट करते जाना है और देखना कि जब आवाज़ जहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, इंजन की RPM जहाँ पे ज़्यादा लग रहा है तो उस जगह आपको छोड़ देना है। ये सब सारी बातें मैंने अभी इसलिए बताया कि जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उस समय हम लोग को पता नहीं चलता, ऐसे में हमें मालूम नहीं चलता, इसलिए मैं आपको पहले बगैर स्टार्ट किए ही बता देने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी ये बाइक स्टार्ट है और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका RPM टाइट करेंगे। इसका RPM इतना आप लोग रखें कि आप खुद भी मतलब इसका साउंड सह सके। इंजन की जो साउंड है, RPM है, वो आप सहने तक ही रखें, ज़्यादा स्पीड नहीं रखना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। इस बाइक में RPM मीटर नहीं होता है, इसलिए आप लोग को अंदाज़ा ही इस स्क्रू को टाइट करना है और आपको पता लगाना है। दोस्तों हमारे पास ये मशीन है, इस मशीन के द्वारा हम ये चेक करते हैं कि कितना RPM अभी पड़ा हुआ है। अभी ये 3840 RPM है, देख लीजिए, अभी 3840 RPM है। अभी मैं बगैर इस इंजन टैकोमीटर के द्वारा ही RPM इसका माइलेज सेटिंग करके दिखाऊंगा
हालांकि हमारी वीडियो में सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर वीडियो रहती है, इसी मशीन से हम माइलेज सेटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बगैर इसके ही माइलेज सेटिंग करके दिखाएंगे, ताकि आपके पास अगर ये मशीन नहीं है तो आप अंदाज़ा ही इस पैकेज के द्वारा ही आप माइलेज को सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस एयर स्क्रू को हम फुल टाइट करेंगे और देखना जब मैं फुल टाइट करूँगा तो इंजन की आरपीएम कम होने लगी है, देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आरपीएम कम होने का मतलब यही है, ये एयर को टाइट कर दे रहा है, एयर को ब्लॉक कर दे रहा है। जब एयर ब्लॉक हो जाएगी तो पेट्रोल की सप्लाई भी कम हो जाएगी, इस वजह से ये आरपीएम कम होने लगता है। तो हमें इसका एयर को टाइट करके हमें पेट्रोल की सप्लाई कम नहीं करना है। ऐसे अगर आप करेंगे तो पेट्रोल चौक के द्वारा खींचने लगेगा, जब आप चौक नहीं लगाएंगे तो भी चौक के द्वारा ही ऑटोमेटिक खींचने लगता है। तो इस तरीके से माइलेज सेटिंग गलत होता है। ये टाइट करने से माइलेज सेटिंग नहीं होता है, हमें लूज करने से माइलेज सेटिंग होता है। देखिए ये बाइक अब बंद होने जा रही है, तो वापस हमें क्या करना है, फिर से इसे लूज करना है। अब देखिए मैं इसे फिर से लूज कर रहा हूँ, तो अब आरपीएम बढ़ने लगी है। जब आरपीएम बढ़ने लगता है तो इसका मतलब एयर इसको अच्छा मिलने लगा है, और जब एयर अच्छा मिलने लगेगा तो पेट्रोल की भी सप्लाई अच्छा होने लगेगा। अब ऐसा नहीं गाइस कि एयर ज़्यादा खोल रहे हैं तो पेट्रोल भी ज़्यादा खुलेगा, नहीं, एयर ज़्यादा खुलता है तो पेट्रोल कम खींचा जाता है, और एयर को कम खोलेंगे तो पेट्रोल को ज़्यादा खींचा जाता है। ये सिस्टम होता है हर वाहन के अंदर। चलिए मैं इसको और भी लूज करूँगा, देखता हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा इसकी आरपीएम बढ़ रही है, और उसी जगह हमें इस एयर स्क्रू को छोड़ना है। मेरे पास कोई भी इंजन टैकोमीटर अभी इस समय नहीं है, मैं अंदाज़ा इसको सेट करूँगा और फिर बाद में आपको दिखाता हूँ कि कितने पे मैंने आरपीएम से छोड़ा है। देखिए अब मैं लूज कर रहा हूँ तो फिर से आरपीएम कम होने लगा, वापस फिर से टाइट करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे आरपीएम हमें ज़्यादा मिल रही है। एक बार हम टैकोमीटर के द्वारा चेक कर लेते हैं कितना आरपीएम अभी दिख रहा है, पता चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आरपीएम इसका 2900 पे, ये 3900 पे छोड़ा था, यानी कि आरपीएम स्क्रू को मैंने जो टाइट किया था उस समय 3900 था, और अभी ये 4220 हो गया है। देखिए 4220, करीब 300 आरपीएम ज़्यादा बढ़ा है। इसका मतलब है कि एयर स्क्रू मैंने ऐसे जगह सेट किया जहाँ पे आरपीएम ज़्यादा हमें मिल रही है। तो इससे पता ये चल रहा है कि अब पहले से पेट्रोल कम पिएगी, ज़्यादा माइलेज देगी। देखिए तो इस तरीके से किसी भी बाइक का आप लोग माइलेज मिला सकते हैं। यहाँ पे चाहे 100 सीसी हो या 110 सीसी हो या फिर 125 सीसी हो, जितने भी सीसी की बाइक होती है सभी बाइक की ऐसे ही माइलेज सेटिंग हम लोग करते हैं। और भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे द्वारा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू गाइस।